बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इस पूरे वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एंजाइम्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे पॉइंट्स नेसेसरी टू बी एंजाइम, यानी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एंजाइम्स होने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम जानेंगे एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में। फिर आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमिक रिएक्शन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एंजाइमिक रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। उसके बाद वीडियो के सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स क्या है दोस्तों, वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैपेबल है कैटेलाइजिंग करने के किसी भी केमिकल रिएक्शन को। कोई लिविंग सिस्टम है, उसमें किसी भी क्या कहते हैं सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन है उसको कोई भी अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको कैटेलाइज कर रहा है तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग एंजाइम कहेंगे। एंजाइम दोस्तों दो वर्ड से बना हुआ इन और जाइम। इन का मतलब हुआ इन और जाइम का मतलब हुआ लिविंग, यानी किसी भी लिविंग सिस्टम में एंजाइम अपना प्रभाव दिखाता है। ये जो वर्ड एंजाइम है ये जो क्वाइन करने वाला शख्स है, यानी कौन इस वर्ड को क्वाइन किए हैं, तो उनका नाम है डब्ल्यू खुने। उन्होंने 1878 में इस वर्ड का क्वाइन किया था। और ये कब किया था, जब डब्ल्यू खुने क्या कहता है फर्मेंटेशन पे काम करते थे, तभी उन्होंने इस वर्ड का डिस्कवर किया था। उसके बाद जो ये एंजाइम है ये ग्रीक वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एंजाइम है इनका काम क्या है, ये किसी भी रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करता है, अल्टर कर देता है, यानी चेंज कर देता है बिना किसी भी इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करने के लिए। यानी एंजाइम्स का काम ही है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना, चेंज करना विदाउट इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फिर आगे हम जानेंगे क्या क्या नेसेसरी पॉइंट्स है जिसके बाद कोई भी जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस या किसी तरह के भी सब्सटेंस वो एंजाइम बन सकते हैं। तो पहला है वो प्रोटीनियस होना चाहिए। वैसे सब्सटेंस जो प्रोटीनियस होंगे यानी प्रोटीन कंटेंट वाले सब्सटेंस। दूसरे बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होना चाहिए, वो बायोलॉजिकल होना चाहिए और साथ साथ में ऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में उसका रिक्वायरमेंट होता है और उनका जो नेचर है वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, मतलब उनका नेचर एक फिक्स्ड होगा जो इसी तरह के काम को वो करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एंजाइम में आता है उनके टाइप्स के बारे में, क्या क्या अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर यानी उसका किस तरह का स्ट्रक्चर रूपरेखा है उसके आधार पे हम लोग एंजाइम्स के टाइप को जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है क्या कहता है सिंपल प्रोटीन एंजाइम। वैसे एंजाइम जो पूरा प्रोटीन से बना हो, यानी उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना हुआ और किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट या सब्सटेंस से नहीं बना हो, तो वैसे एंजाइम को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रोटीन एंजाइम। उसका उदाहरण है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और दूसरे जो प्रकार का है वो कंजुगेटेड एंजाइम है। वैसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। आप वैसे एंजाइम अगर आपको दिख रहे हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट्स पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग कंजुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। तो ये जो दोनों टाइप्स जो पढ़े हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे, एक हम लोगों ने जाना प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा को फैक्टर्स को कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो भी एंजाइम्स होते हैं खास के कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो किससे बना होंगे, एक प्रोटीन पार्ट जिसको हम एपो एंजाइम कहेंगे, दूसरा को फैक्टर, यानी एपो एंजाइम और को फैक्टर मिलके क्या बनाएंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब हम लोग दूसरे आधार पे देखते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के बारे में थोड़ा और। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं को फैक्टर, तो वो क्या है, कौन कौन से को फैक्टर हो सकते हैं या नॉन प्रोटीन पार्ट कौन कौन से होंगे। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में पहला आ जाएगा को एंजाइम्स, यानी ऑर्गेनिक पार्ट होगा और इजीली सेपरेबल होगा किसी भी एपो एंजाइम से, यानी एपो एंजाइम उसके साथ लगे रहेंगे। तो जो को फैक्टर होंगे वो को एंजाइम्स के रूप में जो काम करेंगे वो ऑर्गेनिक पार्ट्स होंगे।
उदाहरण के रूप में NAD या NADP या ATP, ये सब क्या करता है, एक तरह से कोफैक्टर के रूप में काम करता है। दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या होगा, एपो एंजाइम से सटे हुए रहेंगे, जैसे क्या कहता है FAD। उसके तीसरा टाइप का जो क्या कहता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट या कोफैक्टर हो सकता है, वो मेटल एक्टिवेटर्स होगा, जैसे CO2+, Mg2+। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो इनमें से कौन कोफैक्टर है या नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, तो आपको ये सब एग्जाम्पल याद रखने होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो क्या कहता है प्रेजेंस के आधार पे, मतलब कौन से एंजाइम प्रेजेंस है, उनका किस तरह प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उनके आधार पे हम लोग एंजाइम का टाइप्स में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहला जो टाइप्स है वो इंड्यूसिबल एंजाइम है। वैसे एंजाइम जो क्या कहता है किसी भी सबस्ट्रेट के एब्सेंस पे अकर नहीं होते, यानी सबस्ट्रेट रहेंगे तभी इस एंजाइम को आप पाइएगा, तो वैसे एंजाइम को हम लोग इंड्यूसिबल कहते हैं। सच एंजाइम डू नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अगर सबस्ट्रेट नहीं है तो ये एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। तो उसका उदाहरण एक दिया हुआ है, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये क्या होता है हम लोग जो क्या कहता है लेगुमिनस क्रॉप्स है उसके रूट नोड्यूल्स में इसको हम पाए थे। तो यानी क्या नाइट्रेज रिडक्टेज वहीं पाए जाएंगे जब क्या कहता है लेगुमिनस क्रॉप्स रहेंगे, तो उनको क्या हुआ किसी ना किसी सबस्ट्रेट का सहारा मिला। और दूसरा जो है नॉन इंड्यूसिबल एंजाइम, ये एंजाइम क्या होगा हर जगह पाए जाएंगे, यानी कोई इसके लिए सबस्ट्रेट जरूरी नहीं है या इसको कोई एक अलग से मतलब सहारा नहीं चाहिए। तो वैसे किसी भी बेसिस मतलब प्रेजेंस के आधार पे ये दो टाइप के होंगे, इंड्यूसिबल एंजाइम और नॉन इंड्यूसिबल एंजाइम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या कहता है किसी भी एंजाइमिक रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है। तो पहला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी जो भी एंजाइम होगा उसमें जो क्या कहता है एपो एंजाइम और कोफैक्टर होंगे, तो ये दोनों में जो सबस्ट्रेट होगा उसका कंसंट्रेशन कितना है उसके आधार पे उस एंजाइमिक रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। उसके बाद एंजाइम का कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, pH वैल्यू क्या है। उसके बाद फिर क्या कहता है हम लोग ये भी जानते हैं जो क्या कहता है हाइड्रेशन है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। उसके बाद फिर क्या कहता है जो इन प्रोडक्ट होता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके बाद फिर जो इनहिबिटर्स है वो क्या कहता है इस पर रोल अदा करता है। तो एक इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है जो क्या कहता है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो कभी कभी जो क्या कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऑप्शन देते हैं इनमें से कौन से फैक्टर जो क्या कहता है एंजाइमिक रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो वहाँ आपको चारों ऑप्शन दे देंगे, जिसमें तीसरे ऑप्शन में लिख देंगे जो चौथे ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी से हो सकते हैं, या इनमें से कोई दो फैक्टर दे देंगे। तो इस तरह का मतलब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर्स है जो क्या कहता है एंजाइमिक रिएक्शन को इफेक्ट करता है उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जो उससे भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, जो इनहिबिटर्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनहिबिटर्स क्या होता है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो टेम्पोररी हो या फिर परमानेंट हो, और इस तरह से क्या कहता है रिएक्ट करते हैं जो वो रिड्यूस कर देते हैं किसी भी एंजाइम को कैटालाइटिक रिएक्शन करने में। यानी कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम क्या करते हैं उस एंजाइम क्या कहता है उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, हम ये जानते हैं। लेकिन जो एंजाइम इनहिबिटर्स होगा वो क्या करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की जगह उसके रिएक्शन के रेट को क्या करेगा डिक्रीज़ कर देगा, यानी घटा दिया जाएगा। तो ये भी जो एंजाइम्स इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स का मतलब ही होता है कंट्रोल करना या रोकना, प्रिवेंट करना। तो ये भी एंजाइम इनहिबिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल, वैसे जो क्या कहता है डायलिसिस के द्वारा हम इन क्या कहता है एंजाइम इनहिबिटर्स को हटा सकते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिवेंट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा जो होता है उसका क्या होता है इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है ये प्रोबेबली अल्टर करता है, डिस्टर्ब करता है हम लोग का एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। जो हमारे एंजाइम के जो एक्टिव साइट होते हैं उसको ये अल्टर कर देता है या फिर डिस्टर्ब करता है। तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स के मतलब टाइप्स हैं, पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, या फिर आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एंजाइम इनहिबिटर्स क्या है। अब सबसे लास्ट में हम जैसे बता रहे थे, जो पूरे इस टॉपिक को जानने के बाद हम सबसे लास्ट में बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको इस लेक्चर में जानने को मिलता है, तो उसमें एक है जो कहता है जब एंजाइम से हम लोग उसके कोई एंजाइम को माइनस कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग एपो एंजाइम क्या है, ये प्रोटीनियस पार्ट है, यानी प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स आर नॉन एज कोफैक्टर या को एंजाइम या एक्टिवेटर, ये तीनों नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या कहता है जो एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, यानी वो कौन सी एंजाइम है जो सबसे पहले अलग किया गया था और प्यूरिफाइड किया गया था कैटलिस्ट के रूप में, क्रिस्टल के रूप में सॉरी, तो उसको हम लोग यूरियस कहते हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है
एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है तो उसको जाइमेज कहते हैं। और जो जनरल मैकेनिज्म है किसी भी एंजाइम, वो कौन से रूल को फॉलो करता है तो उसमें फिर आता है जो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस करता है। और भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जो क्या कहता है वर्ड एंजाइम वो किसने कॉइन किया था, तो डब्ल्यू खुने, क्योंकि इसके बारे में हमने बता दिया है। उसके बाद फिर क्या कहता है एंजाइम ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कुछ को एंजाइम के नाम जानना है, उसके बाद कुछ कंजुगेटेड एंजाइम्स के नाम जानना है, उसके बाद जो कंजुगेटेड एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन पार्ट है 3 प्रकार के हो सकते हैं, वो कोएंजाइम हो सकते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं या मेटल एक्टिवेटर्स होता है, तो इन सभी के उदाहरण आपको जानना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों ये जो किस तरह इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है एंजाइम्स के, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं फिर से अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें बात करेंगे जो एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी वो किस तरह काम करता है या किस तरह एक्ट करता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे हम दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।